2012 के बाद और 2024 में कुछ भी नहीं बदला और हालात खराब हो रहे हैं। सारी चीज़ें और बदतर से हुई है और गंदे तरीके से हुई है। 12 साल बाद उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उस निराशा के साथ बात कर रहे हैं कि आज की हालात तो ऐसे है कि 12 साल, जी हां, पूरे 12 साल गुजर गए हैं। बावजूद इसके दिल्ली की वो खौफनाक सर्द रात की हैवानियत याद आती है तो जिस्म का रोआ रोआ सिहर उठता है। निर्भया को जालिमों ने ऐसा जख्म दिया था जिसकी तड़प में वो पल पल मरती रही और आखिरकार अस्पताल के बेड पर एक दिन मौत को गले लगा लिया। उसकी मां का कलेजा आज भी छलनी है, इसलिए बुझे मन से कह रही हैं 12 साल बाद भी देश में बेटियों के लिए कुछ नहीं बदला है। या और सच में देखा जाए तो 2012 के बाद और 2024 में कुछ भी नहीं बदला है और हालात खराब हो रहे हैं। उस टाइम तो जिस तरह से सब लोगों ने एकजुट होके एक मूवमेंट बनाया कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा प्रोवाइड होना चाहिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, बहुत सारे वादे हुए और शायद कानून बने भी। लेकिन जो आज के हालात हैं उसको देख के तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हम बच्चियों के लिए खास कुछ कर पाए हैं या हमारे कानून के वजह से किसी को इंसाफ मिल गया या उसके डर से किसी ने बच्ची के साथ क्राइम नहीं किया या उसको जान से नहीं मारा। सारी चीजें और बदतर से हुई है। और निर्भया की मां का कहना है कि हैरानी इस बात की है कि 12 साल बाद भी हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, वो भी बेहद निराशा के साथ, क्योंकि हालात बेहतर के बजाय बदतर हुए हैं। बेटियां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। तमाम सबूतों के बाद भी मुजरिम गिरफ्त से दूर है क्योंकि कानून का खौफ कम हुआ है। अगर कुछ नहीं बदला है तो जो हमारे देश में बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है और सबसे दुख की बात है कि आज भी हम 12 साल बाद उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उस निराशा के साथ बात कर रहे हैं कि आज की हालात तो ऐसे है कि कहीं दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि नहीं हमें या और किसी बच्ची को या माँ बाप को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 6-6 महीने 4-4 महीने तक मुजरिम ही पकड़ में नहीं आते हैं। साफ सुथरा अगर किसी को इंसाफ मिलना है, किसी को सजा मिलनी है तो साफ सुथरी केस कोर्ट में जाना चाहिए। ये तो प्रूफ होना चाहिए कि आखिर अगर बच्ची की जान गई है, उसके साथ क्राइम हुआ है तो किसी ने तो किया है, अपने आप तो कुछ होता नहीं, किसी ने तो किया है। लेकिन आज का तो हालात है कि कोई पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मुजरिम कौन है, क्राइम किसने किया। तो बहुत दुख की बात है कि आज भी हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं। दिल में अपनी बेटी के लिए जैसा दर्द 12 साल से अब तक है, निर्भया की मां नहीं चाहती कि किसी बेटी को, उसके परिवार को फिर से वैसा ही दर्द झेलना पड़े। इसलिए राज्य सरकारों, पुलिस प्रशासन और महिला संगठनों से बुझे हुए मन से अपील कर रही हैं, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, मिल बैठकर बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए। आज जो प्रोग्राम है इसी चीज पे है तो इस पे बात करनी चाहिए। मैं तो बल्कि यही कहना चाहूंगी, आपका चैनल पूरे वर्ल्ड में जाता है तो इसके माध्यम से हम यही कहना चाहिए कि सब कुछ हो रहा है तो हमें राज्य सरकारों को, पुलिस को, हमारे जो महिला संस्थाएं हैं उनको, सबको मिलकर इस पे हर मुद्दे से हट के इस पे बात करनी चाहिए कि आखिर अगर सब कुछ है तो किसी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे क्राइम क्यों हो रहे हैं, इतनी हालात खराब क्यों है। तो हम यही चाहेंगे कि नहीं, इस चीज पे बात हो।
निर्भया केस में देश भर में आंदोलन होने के बावजूद 16 दिसंबर 2012 की रात को हुई जघन्य घटना के बाद 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2020 में आरोपियों को फांसी दी गई थी, वो भी तब जब निर्भया का परिवार लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन जिनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उन बेटियों की हिफाजत का जिम्मा कौन लेगा? निर्भया कांड के 12 साल बाद भी ये सवाल मुंह बाए खड़ा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।